हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड है आपका लॉ ऑफ क्राइम सेकंड, ठीक है, और जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीआरपीसी। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको लॉ ऑफ क्राइम सेकंड से रिलेटेड, मतलब पेपर सेकंड से रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद आंसर। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए और आप वीडियो देख सके टाइम से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और आप लोग जो है हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि जो 10 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताऊंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और तो चलिए देर न करते हुए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो वीडियो में बने रहिएगा साथ हमारे। पहला क्वेश्चन है आपका, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा धारा 173 में अंतः स्थापित उपधारा 1 का के अनुसार किसी शिशु के बलात्कार के संबंध में अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित करने की तिथि से कितने दिनों के अंदर अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया जाएगा। अब आपको बताना है कि कितने दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया जाएगा। ए में कहा गया है 3 माह, बी में कहा गया है 2 माह, सी में कहा गया है 6 माह मतलब 6 मंथ, और डी में कहा गया है 1 माह मतलब 1 महीना। ठीक है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन सा विकल्प सही है, आप सही उत्तर बताइए। तो चलिए मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। यहाँ जब इस केस में कि दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा धारा 173 में अंतः स्थापित उपधारा 1 का के अनुसार, मतलब कि किसी शिशु के बलात्कार के संबंध में इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित करने की तिथि से कितने दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया जाएगा, अगर ये चीज़ पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि कितने दिनों, मतलब दिन की बात पूछी गई है कि कितने दिनों में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है, मतलब 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया जाएगा इस केस में। तो कौन सा विकल्प सही है यहाँ, आपका ए विकल्प सही है पूरी तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले में ए विकल्प सही है, 3 माह। ठीक है, 3 माह में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा धारा 197 1 में, ठीक है, स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। धारा 197 1 में स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। इसके अनुसार क्या सत्य है, आपको ये बताना, इसके अनुसार क्या सत्य है। ठीक है, तो ए में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 166 का, फिर 166 का, फिर धारा 354, फिर 354 का से घा, फिर 370 और 375, 376, 376 का, 376 गा और 376 घा, या फिर 509 के अधीन
अपराध की स्थिति में न्यायाधीश या लोक सेवकों का अभियोजन करने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। बी में कहा गया है पूर्व मंजूरी आवश्यक है, और सी में कहा गया है उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक है, और डी में कहा गया है कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प चुनकर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग अगर पढ़े हों तो आप लोग सही उत्तर बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब जब इस केस में आपको मिलता है कि दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा धारा 197(1) में स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, तो इसके अनुसार ए विकल्प पूरी तरह से सत्य है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका ए विकल्प सही है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। अब चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? आपको बताना है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। तो ए में कहा गया है 37 एवं 484, बी में कहा गया 36 एवं 484, सी में कहा गया है 38 एवं 484, और डी में कहा गया है 36 एवं 483। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपका? चलिए बताइए आप लोग। चलिए मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, मतलब 37 एवं 484। ठीक है, आपके दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो आप इनको जो है इग्नोर ना करिए, अच्छे से आप क्वेश्चंस को देखिए और इनको तैयार करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 अधिनियम संख्या 2, ठीक है, का कौन सा उपबंध का नागालैंड राज्य को खा जनजाति क्षेत्रों को संबद्ध सरकार की अधिसूचना के बिना लागू नहीं किए जाएंगे? तो आपको बताना है इसमें कि किस अध्याय के अंतर्गत जो है लागू नहीं किए जाएंगे। तो ए में कहा गया है अध्याय 8, बी में कहा गया है अध्याय 10, सी में कहा गया है अध्याय 11, और डी में कहा गया है अध्याय 8, 10 और 11 से भिन्न उपबंध। तो चलिए बताइए आप लोग, क्वेश्चन 4 में कौन सा विकल्प सही है? तो क्वेश्चन 4 में डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर अध्याय 8, 10 और 11 से भिन्न उपबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में डी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्तन की तिथि है। आपसे तिथि पूछी गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्तन की तिथि क्या है, डेट क्या है। ए में कहा गया है 1 अप्रैल 1974, मतलब धारा 1 उपधारा 3। बी में कहा गया है 2 अप्रैल 1974। सी में कहा गया है 9 अप्रैल 1974, मतलब धारा 1 3 के अंतर्गत। डी में कहा गया है 9 अप्रैल 1974, धारा 1 2 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन 5 में कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर बताइए आप लोग। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ए विकल्प बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल 1974, धारा 1 उपधारा 3। कौन सा विकल्प सही है भाई?
1 अप्रैल 1974, धारा 1 उपधारा 3। ओके, अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों धारा पूछी जा सकती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछकर धारा पूछी जा सकती है, ठीक है। इनके जैसे जमानती अपराध क्वेश्चन 6 पढ़िए, जमानती अपराध की परिभाषा दी गई है तो धारा पूछी गई है। क्वेश्चन 7 पढ़िए, आरोप की परिभाषा दी गई है, धारा पूछी गई है, ठीक है। तो धारा से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब पूछी जा सकते हैं कि जमानती अपराध की परिभाषा दी गई है, किस धारा के अंतर्गत धारा पूछी जाएगी, ये जान लीजिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और इनको तैयार करते चलिए। इसलिए मैं 10 क्वेश्चंस के मतलब वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से तैयार भी करते चलें, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 में क्या कहता है कि जमानती अपराध की परिभाषा दी गई है, तो किस धारा के अंतर्गत दी गई है, धारा पूछी गई है इसमें आप, ठीक है। धारा बतानी है आपको। भाई ए में कहा गया धारा 2 का के अंतर्गत, बी में कहा गया है धारा 2 खा, सी में कहा गया है धारा 2 गा और डी में कहा गया है धारा 2 घा। तो बताइए कौन सी धारा के अंतर्गत? तो यहाँ पर जमानती अपराध की परिभाषा धारा 2 का में दी गई है। किसमें? धारा 2 का में। तो ए विकल्प बिल्कुल सही है 6 में, ठीक है। अब इसी वक्त आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 में कहा गया है आरोप की परिभाषा दी गई है, तो इसमें भी धारा पूछी गई है। तो आरोप की परिभाषा धारा 2 खा में दी गई है, ठीक है। तो ए विकल्प इसमें भी सही है, ठीक है। तो 6 और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कंफर्म बता रहा हूँ, पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। तो आप जो है तैयारी करते चलिए अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिनमें पुलिस अधिकारी अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट बिना गिरफ्तार कर सकता है। धारा 2 गा में दी गई इस परिभाषा में कौन सा शब्द आएगा? प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ? बताइए कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, मतलब प्रथम। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 8 में ए विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? परिवाद की परिभाषा धारा 2 घा में दी गई है, जिसमें आए शब्द अपराध में अपराध होना चाहिए। ए में कहा गया है संज्ञेय, बी में कहा गया है असंज्ञेय, सी में कहा गया है केवल अपराध शब्द का प्रयोग हुआ है, संज्ञेय और असंज्ञेय का नहीं। डी में कहा गया है पुलिस रिपोर्ट से संबंधित। तो 9 में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए बताइए। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, मतलब केवल अपराध शब्द का प्रयोग हुआ है। केवल अपराध शब्द का ही तो प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए फिर से। केवल अपराध शब्द का ही तो प्रयोग हुआ है, संज्ञेय और असंज्ञेय का नहीं। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है परिवाद धारा 2 घा के बारे में क्या सही है? ए में कहा गया है परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, ठीक है। बी में कहा गया है ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा, ठीक है। सी में कहा गया है ए और बी दोनों
डी में कहा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। बताइए, यहाँ पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है, ए और बी। ठीक है, ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल सही है आपका। अंडरस्टैंड। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए।